हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सबसेट पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज 1 है वो हम 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। भी किसी भी सेट से सबसेट कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी सेट के सबसेट कैसे बनाए जाते हैं। सपोज करो कोई सेट है हमारे पास ए बी, तो इसके सबसेट्स कैसे बनते हैं। देखो, सिंगल ए बना देंगे, हम सिंगल बी एलिमेंट से बना देंगे। हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है, जैसे हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है ना, ऐसे ही हर एक सेट सबका अपने खुद का सबसेट भी होता है। ठीक है, और एक नेक्स्ट लास्ट होता है हमारा फाई भी सारे ही सेट्स का सबसेट होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको। एक तो खुद जो सेट हमें दे रखा है वो, और एक फाई, ये तो सबका ही मिलेगा। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है उस ढंग से तुम निकाल सकते हो। अब नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमें पता करने हों तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हम बोलते हैं 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर हम 2 की पावर में वो कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, तो इस 2 की पावर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे तो कितना आ गया, 4। तो हमें ध्यान रखना है, इससे हम इजीली पता कर सकते हैं किसी भी सेट के सबसेट्स कितने हो सकते हैं। तो हम सबसेट्स निकालने में दिक्कत भी नहीं होगी हमें। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 3 एलिमेंट्स का लेते हैं, सपोज करो 1 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम स्टार्टिंग वाले नंबर 5 से कर लो। 5 तो सबका सबसेट होता है। उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या होगा 1 2, फिर होगा आपका 2 3, फिर 1 3 भी तो होगा ना, उसको 3 1 कह सकते हो आप। और एक खुद भी तो होता है कोई भी सेट अपना सबसेट। ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि ये सारे ही जो भी सेट बने हैं ये इसके सबसेट हैं और इसके सबसेट्स पूरे हो गए हैं या नहीं हुए। इसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3 आएगा। 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 × 2 8 होता है। तो चेक करो कि क्या ये 8 है। अगर नहीं है तो हम देखते हैं कौन सा छोड़ दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हैं। 8 ही हम बोल रहे थे। इट मीन्स हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक्सरसाइज का 1.3 का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 4 है। इसमें बोल रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हम ए का क्या होगा, ए कोई सेट है उसके सबसेट्स अगर निकालने हैं, एक तो खुद ही होगा और एक फाई होगा। इसके अलावा कोई और होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। चेक भी कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। तो हम 2 रेज़ टू पावर 1 करके देखेंगे। 2 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 आते हैं सबसेट, तो हमारे पास 2 ही सबसेट्स हैं। इजीली हमने चेक कर लिया। ये जो ए बी और ये 1 2 3 है, ये अभी मैं आपको पीछे ये एग्जाम्पल हेल्प जो मैं करवा रही थी वो बाई चांस जो सेम मैच हो रहे हैं हमारे। ठीक है, 4th पार्ट में क्या कह रहा है, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। फाई क्या है, एम्प्टी सेट। हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, नल सेट बोलते हैं जिसको। अब बताओ इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स तो है ही नहीं, 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आप निकालोगे तो वो क्या बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 0 बनेगा ना। और किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 1 बनेगा। 1 मतलब इसका जो सबसेट बनेगा वो खुद यही सेट बन जाएगा। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। क्लियर है बात। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। 5th क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल्स 5। जो ए है वो हमारा 5 है, इफ़ ए इक्वल्स 5। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके पावर सेट ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर ए 5 है। अभी पावर सेट क्या है, पावर सेट यही है, किसी भी सेट के सबसेट जितने भी बनते हैं उन सबको हम पावर सेट से डिनोट करते हैं कि ये पावर सेट है। ठीक है, तो वही मेन सेम वही फॉर्मूला कि 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स आएंगे वो उसके पावर सेट में होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसने 5 बोला है ए का एलिमेंट,
इट मीन्स नल सेट है। नल सेट का अभी हमने पढ़ा था, नल सेट में 0 एलिमेंट है तो 2⁻0 1। इट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, एक ही होगा ना, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरवल्स की बात दे रखी है। अब ये इंटरवल्स के लिए हमारे पास एक सब टॉपिक है, यहाँ पे पेज नंबर है आपकी बुक में 11। यहाँ पे आपको इंटरवल्स के बारे में स्पेशली मेंशन किया हुआ है अच्छे से। आपको जस्ट मैं वैसे बता देती हूँ। देखो इसने आपको 4 तरह का ये फिगर बना के दे रखी है। यहाँ पे ए और बी के बीच की लाइन है, यहाँ भी ए और बी के बीच की लाइन है, ये भी ए और बी के बीच की है और ये भी ए और बी के बीच की है, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये ए और बी होलो है ना, वाइट दिख रहे हैं, और ये क्या हो रही है, डार्क ब्लैक है। इधर से एक ब्लैक है फर्स्ट वाला, इधर लास्ट वाला ब्लैक है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरवल भी आप लोगे यहाँ से ए और बी से, उसमें ए से बी के बीच के एलिमेंट्स आएंगे, ए इंक्लूड नहीं होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। मीन्स कैसे, तो उसके लिए ब्रैकेट हमारी ऐसे लगेगी, ए कोमा बी, इस ढंग से होगा। और अगर आप इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में दोनों डार्क हैं, इट मीन्स ए और बी इंक्लूड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। जो नंबर इंक्लूड है उसके सामने क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगी बच्चे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और उसके लिए हम जब ये सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, क्योंकि ए और बी भी इंक्लूड है तो यहाँ पे साथ में इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, ए इंक्लूड है बट बी इंक्लूड नहीं है। जो नंबर इंक्लूड है उसकी तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगी, जो इंक्लूड नहीं है उसकी तरफ ये सिंपल ब्रैकेट लगेगी हमारी। इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन लेस देन बी होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले में ए इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है, आप समझ गए ना, ए की तरफ ओपन ब्रैकेट रहेगी, बी की तरफ क्लोज ब्रैकेट रहेगी। इजी है बिल्कुल। अब हम सम्स देख लेते हैं। कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है बच्चे। तो यहाँ पे बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन -4 है एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। हमें यहाँ पे दिख रहा है ना कि 4 इंक्लूड -4 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 6 इंक्लूड होगा, क्योंकि 6 के साथ क्या लगा दिया, लेस देन इक्वल टू लगा दिया। तो इसके लिए हम इंटरवल कौन सा लगाएंगे, क्योंकि -4 इंक्लूड नहीं है तो -4 के आगे ये वाली ब्रैकेट, और 6 का बोला है तो इसने हम ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है। सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाने चाहिए आपके। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको पीछे ही बोला था, आप इंस्टाग्राम पे भी मेरी सेम आईडी है, वहाँ पे आप मैसेज करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म थी, वहाँ से हमने इंटरवल्स बनाए थे, अब हमें इंटरवल्स दे दिए, सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहा है। सेम टू सेम वैसा ही, जैसे -3 से 0 है, हम क्या कहेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स की वैल्यू क्या है, -3 से 0 के बीच में है ना तो -3 इंक्लूड है ना ही 0 इंक्लूड है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ठीक है। इस ढंग से हम कर सकते हैं। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं ना, यूनिवर्स का मतलब पूरा संसार जिसमें सब कुछ आ गया, ऐसे ही यूनिवर्सल सेट होता है। किसी भी सेट की अगर हम बात कर रहे हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर वो सेट भी आ रहा हो, उसके आसपास के जितने भी उससे बिलोंग जितने सेट्स होंगे वो सारे आएंगे। जैसे 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, राइट यूनिवर्सल सेट। अच्छा, नेक्स्ट था कि द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज जो होती है आपकी, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या लोगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स या सेट ऑफ ट्राइंगल्स कह सकते हो आप। अब ट्राइंगल्स में आपकी राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी, आइसोसेलेस भी आएगी, स्केलन भी आएगी, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट में कहता है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, तो उसके लिए भी यूनिवर्सल सेट इसने यही बोला ना क्या होगा, तो सेट ऑफ ट्राइंगल्स। दोनों के लिए सेम हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कहता है 9th क्वेश्चन में, गिवन द सेट ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स। जो पीछे बात चल रही थी वहाँ पे आपसे यूनिवर्सल सेट मांग रहा था, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखी हैं कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। इन तीनों का यूनिवर्सल सेट वही होगा ना
जिस सेट में इसके एलिमेंट भी होंगे, इसके एलिमेंट भी होंगे, इसके भी एलिमेंट होंगे, किसी एक का भी कोई एलिमेंट मिसिंग है तो वो यूनिवर्सल सेट में काउंट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट वाले को देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक तो ठीक है, लेकिन इसमें तो 8 आ रहा था। 8 अगर नहीं है तो फर्स्ट नंबर होगा जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 तो बिल्कुल ही नहीं है। थर्ड वाले में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें से कोई मिसिंग तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट हुआ। क्या ये लग रहा है आपको? ये भी लग रहा होगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही तो जा रहा है, लेकिन देखो 0 था ना इसके पास, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। इट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। नंबर 3 जो है वो हमारे सेट का इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू।